हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है टेस्ट नंबर 4 को। इससे पहले आप लोगों के 3 टेस्ट हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसका हम अलग से जो है आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न नंबर आपका पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। यानी कि इसमें से वैदिक साहित्य जो आपका दिए हुए हैं, इसमें से सही जो क्रम है वह कौन सा आपका सही है। तो इसमें पहले होगा आपका वैदिक साहित्याएँ, फिर ब्राह्मण, फिर आपका आरण्य और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा उपनिषद। तो सबसे सही क्रम कौन सा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही क्रम है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जिसमें आपका दूसरा दिया हुआ है कि जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है। जैन धर्म में जो आपका संलेखना दिया हुआ है उससे जो है आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा उपवास के द्वारा जो है प्राण त्याग देना। उपवास द्वारा जो है प्राण त्याग देना जैन धर्म में संलेखना का जो है आपका तात्पर्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की जो है अनुमति दी थी। विहार बनाने की जो अनुमति किसने दी थी निम्नलिखित में से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है अपना सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की जो है अनुमति दिए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि दिल्ली में हौज ए खास का जो निर्माण है किसने करवाया था। दिल्ली में हौज ए खास का जो निर्माण है किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने करवाया था आपका, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 दिया हुआ है कि अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया। अष्टप्रधान समिति का जो विघटन है किसने किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा संभाजी। किसने किया है अष्टप्रधान समिति का विघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभाजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह जो घोषणा है किसने की है। यह जो घोषणा है जो है किसने किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने जो है आपका इस शब्द की जो है इस जो कथन है इसकी जो है घोषणा किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो है पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में जो है किया था। तो भूख हड़ताल हड़ताल का जो प्रयोग है हथियार के रूप में जो है किस आंदोलन में किए थे। तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद की जो है हड़ताल में। किस हड़ताल में, अहमदाबाद की हड़ताल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद की हड़ताल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका दिया हुआ है INA की जो स्थापना है वह किस मतलब कौन से जो है देश में हुआ है। INA की स्थापना कौन से देश में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में जो आपका INA की जो है स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का जो गान है सर्वप्रथम
कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का जो गान है वह सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1896। कब किया गया था? सन 1896 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 दिया हुआ है कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? प्रश्न आपका है कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह जो कथन है किसका है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दांडी मार्च। दांडी मार्च में जो है इस कथन को कहा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है। प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, नहीं मिलती है। किस राज्य की जो सीमा है जो कि आपका भूटान से जो है नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य की जो सीमा है वह आपका भूटान से नहीं मिलती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय मतलब चार। चार किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है केवल चार। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां पर आपका तापमान का ये जो क्रम दिया हुआ है। तो मरुस्थल परिभाषित किया जाता है जिस क्षेत्र का तापमान कितना रहता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वार्षिक, हर वर्ष, वार्षिक वर्ष यानी कि पूरे वर्ष 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, सेंटीमीटर होना नहीं चाहिए, डिग्री सेल्सियस। जो यह दिखाया गया है कि साल में जो आपकी वर्षा है वह 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस स्थान को जो है क्या घोषित कर दिया जाता है? तो उसको मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपका प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं यानी कि शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह जो है अव्यवस्थित है? तो वह कौन सा जगह है जहाँ पर जगह जो ऊपर दिया गया जगह है वह अव्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व। 75 डिग्री पूर्व में जो आपका जो जगह दिया हुआ है यह जगह अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? कौन सी नदी जो है आपका ज्वार बनाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी जो है आपका ज्वार बनाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ज्वार और भाटा होता है तो इसमें आपका हुगली नदी जो है ज्वार बनाती है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? कौन से राज्य में जो है आप मतलब किन किन जगहों पर जो है आपका भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला को जो है पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर, कोडरमा। इन सभी जगहों पर जो आपका सबसे बड़ी मात्रा में जो आपका अभ्रक मेखला पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के जो है संविधान से उद्धृत है? किस देश के जो है संविधान से आपका उद्धृत है यानी कि लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की जो है पहचान करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो है पहचान करना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बेगारी प्रथा और बलात्श्रम निधन, ये सब निषेध, ये सब यानी कि जो बाल्यावस्था में काम किए जाते हैं, बलात्श्रम हो गया आपका, बेगारी हो गया, इन सभी पर जो है रोक लगाया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।
प्रश्न नंबर आपका 18 दिया हुआ है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, तो इसमें अधिकतर क्या है? तो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, इसमें अधिकतर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है आपका संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का जो है आपका बंटवारा किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर आपका 19 दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है, वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का जो है साधन नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है ग्राम पंचायतों की आय का जो है साधन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कृषि आय पर कर। कृषि आय पर कर जो आपका है यह ग्राम पंचायतों की जो है आय का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर आपका 21 दिया हुआ है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की जो है तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लक्सीमीटर। लक्समीटर क्या कहते हैं? लक्समीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है कि लघु लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो है मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो मान आपका होता है वह बहुत ही अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर आपका 23 है कि कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। कृत्रिम वर्षा हेतु जो आपका प्रयुक्त पदार्थ है वह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो है आपका कृत्रिम वर्षा हेतु जो है क्या है? प्रयुक्त पदार्थ है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन जो है कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन है वह आपका क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन या फिर उत्परिवर्तनवाद जो है आपका कहलाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ आप ध्यान दीजिए पूछा गया है नहीं है, तो कौन सा रोग जो है आपका विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, ये भी आपका विषाणु जनित रोग है, ये भी है, एड्स भी है, पोलियो भी है, सभी विषाणु जनित आपके रोग हैं। तो चूंकि पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, तो सभी हैं, तो चूंकि इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर आपका 26 दिया हुआ है। अनवरत योजना जो है भारत में लागू की गई थी। जो आपका अनवरत योजना है वह आपका भारत में लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी? तो यह आपका लागू की गई थी सन 1978 से लेके सन 1979 में। 78 से लेके 79 तक जो है आपका अनवरत योजना को जो है इसी के बीच में लागू की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि जीएसटी किस तरह का जो है कर है। जीएसटी जो आपका दिया हुआ है यह किस प्रकार का जो आपका है कर है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है आपका किस प्रकार का कर है? तो यह जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर आपका 28 दिया हुआ है हैराल्ड होमर विकास मॉडल बचत और निवेश की जो है भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर जो है आधारित थी? भारत की कौन सी जो आपका पंचवर्षीय योजना है
जो कि आपका इस मॉडल पे आधारित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका इस मॉडल पे आधारित थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है, प्रश्न है कि नाग नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई उड़ान में जो है ए का तात्पर्य क्या है? तो जो आपका उड़ान दिया शुरू किया गया है उसमें ए का जो है क्या तात्पर्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम। ए का तात्पर्य क्या है? आम है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के जो है श्रम सिद्धांत से संबंधित है? तो संपत्ति के जो है श्रम सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जॉन साल्क। जॉन साल्क जो है आपका किससे संबंधित है? तो संपत्ति के जो है श्रम से सिद्धांत संबंधित सिद्धांत इनका है जॉन साल्क का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर आपका 31 दिया हुआ है कि हेमियस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? यानी कि जो आपका हेमियस महोत्सव है वह आपका किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हेमियस जो होता है वह आपका टूसू धार्मिक उत्सव है, जो कि आपका लद्दाख के जो है सबसे बड़े प्रसिद्ध त्योहारों में से एक माना जाता है। तो चूँकि यहाँ पर टूसू धर्म जो आपका दिया हुआ नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर हम कर सकते हैं इनमें से कोई नहीं। जो आपका हेमिस त्यौहार है यह आपका लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसे टूसू धार्मिक उत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस तारीख को जो है चिन्हित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में कब चिन्हित किया है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को जो है आपका वार्षिक विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? एक जो है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा के डी जाधव। क्या होगा? के डी जाधव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि भारतीय सेना की जो है पूर्वी कमान का जो है मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का जो आपका मुख्यालय है वह निम्नलिखित में से जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। प्रश्न नंबर आपका 35 दिया हुआ है कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? राज्यसभा के जो है कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से जो आपका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा की जो है कभी भी भंग नहीं होती। जो राज्यसभा है वह आपका कभी भी भंग नहीं होती, ये वाला कथन जो सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ जो है आपका भारतीय सीमा की जो लंबाई दिया हुआ है वह कितनी दी गई है? तो सही आंसर होगा 106 किलोमीटर। कितनी है? तो 106 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है, यानी कि कहाँ पर जो है आपका इटली की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोम। इटली की राजधानी कहाँ पर है? तो इटली की राजधानी जो है आपका रोम में है। क्योंकि रोम यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इटली की राजधानी आपका रोम है। बाकी के सभी हम देख लेते हैं। ताशकंद जो दिया हुआ है कहाँ की राजधानी है?
तो यह आपका राजधानी है उज्बेकिस्तान की। जबकि माले माले कौन से जो देश की राजधानी है आपका माले है, तो यह आपका हो जाएगा मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है माले है। उसके बाद आपका ओस्लो ओस्लो जो है कहाँ की राजधानी है, तो यह आपका नॉर्वे नॉर्वे देश की राजधानी आपकी ओस्लो है। फिर वेलिंगटन वेलिंगटन किस देश की राजधानी है, तो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी आपका वेलिंगटन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 38। प्रश्न नंबर 38 है, प्रश्न है कि भारतीय राज्य की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारतीय राज्य की जो आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी, तो इसका सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है आपका भारतीय राज्य की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपता है। भारत में जो आपके राष्ट्रपति हैं वह अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले जो है अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को। किसको, उपराष्ट्रपति को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के जो आपके प्रसिद्ध स्मारक हैं वह आपका किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है यह प्रश्न है मैथ का। तो मैथ के जो भी प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है सॉल्व करने के लिए सिस्टम नहीं है, तो चूंकि हम सॉल्व नहीं करवा सकते, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपना दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके मैथ के प्रश्नों को जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 56 दिया हुआ है, स्थानापन्न का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है। स्थानापन्न का सही जो है आपका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्थान प्लस पन्य। स्थान प्लस आपन्य होगा, स्थान प्लस आपन्य। तो आप स्थान प्लस आपन्य जो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है कि गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए, यानी कि इसमें जो आपका कौन सा है जो कि आपका गलत दिया हुआ है। तो गलत जो है विलोमार्थ चुनना है कि किसका जो है आंसर गलत दिया हुआ है। तो अचेत अचेत का जो है क्या होगा, सचेत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। दूसरा है अर्जन, अर्जन का जो है विलोम क्या हो जाएगा, वर्जन, यानी कि व्यंजन। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। तीसरा है आगत का अनागत, तो आगत का अनागत ये वाला भी आपका ऑप्शन सही दिया हुआ है। इसके बाद बचा आपका क्या, इष्ट का अभिष्ट। तो इष्ट का जो है आपका अभिष्ट नहीं होता है, बल्कि इष्ट मतलब इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। इष्ट का विलोम क्या होता है, अनिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 58 दिया हुआ है। प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है। लिंग की दृष्टि से जो है बताना है एक कौन सा जो आपका है जो कि सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दही बहुत खट्टी है। दही बहुत खट्टी है, यह जो आपका लिंग की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि जो आपका दही है वह पुल्लिंग शब्द है, अतः वाक्य में जो दही बहुत खट्टी है यह जो दिया हुआ है यह आपका सही है, सही जो है वाक्य नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आपका 59 दिया हुआ है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चूंकि यहाँ पे देखिए गलत पूछा गया है, तो कौन सा वाक्यांश की दृष्टि से जो है आपका एक गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जिसका इलाज कठिन हो, साध्य हो, जो मनुष्यता से दूर हो, आकाश अमानुषिक हो, जो कम खर्च करने वाला मितव्ययी हो,
ये भी सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो भी वाक्य दिए हैं सभी के जोड़ा जो है सही दिए हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, सभी दिए हुए हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी आपका जो आगे का वाक्य का जो जोड़ा दिया हुआ वह गलत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर आपका 60 दिया हुआ है कि निम्न निम्न इनमें से जो है कौन से कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? अष्टछाप कवि से जो है कौन से कवि जो है आपके संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु हरिदास। हरिदास जो है आपके कवि हरिदास जो है यह आपके अष्टछाप कवियों में से नहीं है। अष्टछाप कवि आपके कौन कौन थे? जिसमें आपके कुंभन दास, ये भी अष्टछाप कवि थे। सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी आपके ये भी अष्टछाप कवि में थे। गोविंद स्वामी, ये भी आपके क्या थे? अष्टछापी कवियों में से एक थे। सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपके जो गुरु हरिदास है ये आपके अष्टछापी कवि में से नहीं थे। अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो भी आपके हिंदी के प्रश्न थे और जो भी आपके मैथ के प्रश्न थे, जैसे कि आपके डीआई के प्रश्न हो गए, उन सभी प्रश्नों को हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास सिस्टम नहीं होने की वजह से हम उसको नहीं करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को मैथ के प्रश्नों को या फिर हिंदी के जो आपकी पैसेज के प्रश्न हैं, उन सभी को करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रश्नों को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है कि कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है कि 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के जो है राष्ट्रपति शामिल हुए थे? तो किस देश के जो है राष्ट्रपति आपके 26 जनवरी 2025 को जो है 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो इनका सही नाम हो जाएगा इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया देश के जो है आपके राष्ट्रपति जो है शामिल हुए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर आपका 93 दिया हुआ है कि वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है किसे चुना गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है किसको चुना गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मनु भास्कर, टी गुगेश, प्रवीण मनवेद, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। प्रश्न नंबर आपका 94 दिया हुआ है कि 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को जो है समर्पित किया है? कहां पर जो इन्होंने समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड़ मोड़ सुरंग का जो है उद्घाटन किया है? जेड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है नरेंद्र मोदी ने? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 96। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से जो है बाहर होने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा कहाँ पर की है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूएसए में। यूएसए में जो है उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 दिया हुआ है कि हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? क्वाड विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर आपका 96 दिया हुआ है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच
कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है? कितने समय के लिए जो है, कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष के लिए समझौते पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 99। प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जो है समय सीमा को कब तक बढ़ाने के लिए जो है फैसला किया है? तो कब तक बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने फैसला किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2025 से लेकर 2026 तक। 2025-26 तक जो है बढ़ाने का घोषणा जो है की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज का आप लोगों का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 100 यानी प्रश्न नंबर 100 है कि हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत की जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का जो है शुभारंभ किया है? किस प्रोजेक्ट का जो है उन्होंने शुभारंभ किया है? तो उसका नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का। किस प्रोजेक्ट का? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जो है शुभारंभ किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हमने इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा दिए हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यानी कि फ़ायदा देखने को मिलेंगी। यहाँ से प्रश्नों के जो पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो अगर आप लोग यहाँ तक लास्ट तक देख लिए हैं, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। और अगर इस क्लास की जो आपके लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से जो आपके मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी के पैसेज हो गए उन सभी प्रश्नों को जो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।